नियमित रूप से वहां घर में अपना अखबार पढ़ते होंगे और 2 लोग केवल टेलीविजन देखते होंगे। यानी सबका अपना अपना वर्ग हो गया है। लेकिन इसको समग्रता के साथ जोड़ने का काम कैसे हो सकता है? हिंदी पत्रकारिता या फिर प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया, यह तब भी कुछ आचार संहिता के साथ अपने आप को जोड़ती है, कुछ मूल्यों के साथ उसने जोड़ा है, अपने लिए कुछ मानक तय कर देती है। क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी क्या उन मूल्यों को जोड़ने का काम हम लोग करवा पाएंगे? क्योंकि अंततः यह चैलेंज आप ही के सामने आना है और उस चैलेंज को भी याद रखना, हमें बेलगाम नहीं होने देना है। उन मूल्यों के साथ, जिन मूल्यों के साथ आज से 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसके पीछे का भाव राष्ट्र था, देश की स्वाधीनता थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव था। वह भाव हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए और उस भाव के साथ हम सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उस भाव के साथ अगर कार्य कर सके तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में है, समाज के हित में है और उसके लिए आपका यह दायित्व बनता है कि हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे, उनको भी अपने इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना पाएंगे एक साथ मिलकर के। क्योंकि आज के दिन पे तो प्रिंट मीडिया है तो प्रिंट मीडिया के अपने उसका सोशल मीडिया का भी और डिजिटल मीडिया का भी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उसका अपना है। अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे कहीं कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ होती है? जहां पर कोई इंडिपेंडेंट किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ा है और वह अपने एक नेगेटिव अप्रोच के साथ समाज में अफवाह पैदा करना, समाज को गुमराह करना, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करना जिसके कारण अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। उन चीज़ों को हमें देखने की आवश्यकता है। एक पक्ष यह है जो हम सब को एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस यात्रा को मई 1826 में जिस यात्रा को कोलकाता से स्वर्गीय विवेक कुमार शुक्ला जी ने प्रारंभ किया था, उस यात्रा को एक लंबी दूरी तय करने के लिए आवश्यक है कि आज मीडिया के अलग अलग आयाम में परस्पर समन्वय और परस्पर समन्वय के साथ साथ प्रिंट और विजुअल मीडिया के उन मूल्यों के साथ उनको भी जोड़ने के लिए अगर हम कुछ कर सकेंगे, उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई और प्रिंट में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आखिर सत्य तो एक ही होगा। अब प्रिंट सत्य है या सोशल मीडिया सत्य है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होकर के आम जनमानस को खिन्न करेगा और उस प्रकार की स्थिति, कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, हमेशा खतरनाक होती है। वह नहीं होना चाहिए। यह अवश्य मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार मूल्य और आदर्शों के साथ आपके साथ खड़ी है और हम लोगों ने तो बार बार कहा है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, तो हमारा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने इस बारे में मैंने कह रखा है, देखिए मैं इस बात को कहता हूं, वेलफेयर स्कीम का लाभ समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। मैंने लखनऊ और प्रयागराज में तो बड़े बड़े जो दुर्दांत माफिया थे, उनकी जमीन को जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा की हुई थी वापस लेकर के गरीबों के मकान बनाए। मैंने कहा भी कुछ जगह कम से कम पत्रकारों को भी तो बना दो, कुछ सस्ते आवास उनके लिए भी तैयार कराओ कि जिससे वे भी
अपने बच्चों को सुरक्षित घर में रख करके अपनी पत्रकारिता को मजबूती के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन रात किसी भी समय जा कर के बेखौफ अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। और हमारा प्रयास होगा कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रदेश भर में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है। दूसरा, आप लोगों को भी अपने यहाँ एल्डर कमेटी बना करके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे सभी स्थानीय संपादकगण यहाँ पर आए हैं। हमारे त्रिपाठी जी आज तक के वो स्वयं इस कार्यक्रम को कैसे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अच्छा काम कर सके, इसके लिए वे निरंतर चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उनके प्रयास का परिणाम है कि गोरखपुर में फिर से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ये फिर से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधि एक साथ एक जगह आ पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाएं पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके। और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं, और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं। लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है, उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, श्री ओंकारधर द्विवेदी जी अध्यक्ष के रूप में, धनेश कुमार निषाद जी उपाध्यक्ष के रूप में, श्री पंकज श्रीवास्तव जी मंत्री के रूप में, श्री दुर्गेश यादव जी कोषाध्यक्ष के रूप में, श्री महेंद्र गौड़ जी संयुक्त मंत्री के रूप में, श्री संजय कुमार जी से पुस्तकालय मंत्री के रूप में, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री रजनीश त्रिपाठी जी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है। इन सब के निर्वाचन के लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जिन पदाधिकारियों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पत्रकारों को एक मंच पर लाने और उनके चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि पत्रकारिता की उन उच्च मूल्यों और आदर्शों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह वर्ष इस कार्यकारिणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जरूर मैं कहता हूं कि करना चाहिए कि जब हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्ष का समय जिस दिन आएगा, उस दिन बड़ा कार्यक्रम किसी एक प्रेस बड़ी डिबेट के साथ आगे बढ़नी चाहिए। और इसकी शुरुआत गोरखपुर कर पाएगा तो अच्छा है। कोलकाता के बाद गोरखपुर में इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।